बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। जी, आज आपके लिए बीफ वाइट बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वाइट बिरयानी बिल्कुल देगी स्टाइल की है। जो इसकी खुशबू है, जो इसका टेस्ट है, आप इसे बनाएंगे ना तो यकीन जाने हर एक आपकी वाह वाह करेगा। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। ये बिरयानी बनाने जा रही हूँ मैं 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो बीफ के साथ, ताकि ये एक मुनासिब रेशो है इसका। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में मैंने आधे कप से भी कम तेल डाला हुआ है इस वक्त, क्योंकि बीफ का अपना भी ऑयल निकलता है तो ये काफी है। और एक मीडियम साइज की मैंने प्याज ली है, इसको ऑयल में मैंने शामिल कर दिया है और इसे मैं गोल्डन ब्राउन तल लूंगी। प्याज को मैं पहले अभी इसलिए ब्राउन करी क्योंकि मुझे चाहिए ये बात के लिए, लेकिन अभी ऑयल मैंने डाला है तो इसी ऑयल में मैं इसे ब्राउन करके साइड के ऊपर रख दूंगी। ये देखिए, इसे बहुत ज्यादा काला या जलाना आपने नहीं है, इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है और अब साइड पे रख देंगे। अब इसी ऑयल के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ताजा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसे इस ऑयल में अच्छी तरह से आपने ब्राउन कर लेना है ताकि इसकी कच्ची स्मेल खत्म हो जाए। इसे काला या जलाना नहीं है, इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब ये देखिए, अच्छी तरह से भुनने के बाद मैं इसके अंदर फौरन 2 गिलास पानी डाल दूंगी ताकि इसकी मजीद कुकिंग स्टॉप हो जाए। और पानी डालने के बाद ही मैं इसके अंदर बाकी चीजें अब ऐड करूंगी, जिसके अंदर सबसे पहले ये जाएगा कुछ खड़ा गरम मसाला जो है 15 लौंगे, 3-4 दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं काली मिर्चें डाल रही हूँ। ये इसके अंदर चला गया है और अब बारी आ जाती है इसके अंदर कि हम लोगों ने बीफ किस तरह डालना है। तो मैंने बीफ लिया है, कुछ बोन के साथ पीसेस लिए और कुछ सॉफ्ट पीसेस भी लिए। बोन के साथ पीसेस मैंने इसलिए लिया कि एक तो इसकी यखनी बहुत ज्यादा मजे की हो जाएगी, दूसरा ये कि बोन के साथ जो गोश्त लगा होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। आप अपनी फैमिली के मिजाज के मुताबिक बीफ का जो गोश्त है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने तमाम बीफ इसके अंदर ये देखिए इस तरह से डाल दिया है। सेम प्रोसेस आप मटन के साथ भी कर सकते हैं। ये 10 से 12 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है और इसको इस तरह मोटा कूट ले। ये मोटी वाली मिर्चें हैं जो तेज होती है, इसको मैंने कूट लिया है। ये इसके अंदर डाल दिया। इसका स्पाइस लेवल बहुत ही अमेजिंग होता है। और अब 2 गिलास पानी अब डालेंगे, टोटल 4 गिलास पानी इसके अंदर जाएगा। 2 गिलास पहले गया था और 2 गिलास अब मैंने शामिल कर दिया। इस स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून दही भी शामिल की है, जो कि मैं इस वक्त डालना भूल गई थी, बाद में ढक्कन खोल के मैंने डाल दिया था। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है और इसको जस्ट थोड़ा सा हल्का मिक्स किया है। इन तमाम स्पाइसेस के साथ जो ये आपका गोश्त अभी उबलेगा ना, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट इसका होता है। ढक्कन लगाकर सीटी शुरू होने के 28 मिनट तक मैंने इसको बॉयल करना है ताकि गोश्त कंप्लीट डन हो जाए आपका। ये देखिए, अब सीटी लगने के बाद 28 मिनट हो चुके हैं और ये गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीटली ये देखिए डन हो चुका है। इसके अंदर अभी भी कुछ यखनी है जो कि हमें बात के लिए काम आएगी। और आप देख रहे हैं साथ वाले चूल्हे के ऊपर मैंने चावल बॉयल होने के लिए पानी खुले मुंह के बर्तन के अंदर रख दिया है। अब गोश्त को मैं साइड पे करूंगी, आपको चावलों के बारे में बताती हूँ। ये देखिए, ये पानी उबल चुका है लेकिन हीट बहुत आ रही थी, इसलिए मैंने आज हल्की कर दिए थे। और ये 1.5 किलो लॉन्ग ग्रेन व्हाइट बासमती है। व्हाइट बासमती आपने लेना है। ये मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए ही बस इसको भिगो के रखा था, इससे ज्यादा आपने नहीं रखना है। और अब आंच को मैं तेज कर दूंगी और जस्ट 6 से 7 मिनट के लिए आपने इसको बॉयल करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, ताकि ये 50% डन हो जाए। इससे ज्यादा आपने चावलों को नहीं पकाना है, बाकी यखनी के अंदर पकाने हैं। 2 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। इसको मिक्स करूंगी और जस्ट 6 मिनट के लिए मैं इसे बॉयल करूंगी और फिर छन्ने में छानकर अलग से साइड पर रख दूंगी। अब मैंने खुले मुंह के बर्तन में चावलों को बॉयल करने के बाद साइड पे रखने के बाद उसी बर्तन में ये बीफ ट्रांसफर कर दिया और 3 अदद छोटे साइज के आलू को 2 टुकड़ों में काटकर डाल दिया, क्योंकि कराची वालों को बगैर आलू के बिरयानी नहीं चलती है। तो अब ये मैं इसके अंदर 1 कप के करीब दही डाल रही हूँ। 4 टेबलस्पून दही बॉयल होते वक्त गया था गोश्त में और ये 1 कप दही थोड़ा सा हल्का सा फेंट कर इस वक्त मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 8 अदद मैंने लिए हैं आलू बुखारे, इनको वॉश कर लिया ताकि जो मिट्टी डस्ट लगी होती है वो इससे हट जाए। ये इसके ऊपर डाल दिया है और अब इस स्टेज के ऊपर कुछ और चीजें जाएंगी। ये देखिए आप, ये
2 टेबलस्पून तक जूलियन कटी हुई अदरक है। इन चीजों के ऊपर आपने हाथ खुला रखना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। और ये देखे 12 से 20 अदद हरी मिर्चें आपने इसके ऊपर मोटी वाली और ये पतली वाली सब डाल देनी है। 2 टेबलस्पून लेवल करके इसके अंदर जीरा चला गया है। और अब एक और चीज डालूंगी इसके अंदर, ये है 5 अदद लौंगे हैं और 5 अदद इसके अंदर हरी वाली इलायची, इन्हें मोटा कूट लिया है, ये इसके ऊपर डालूंगी। यकीन जाने क्या खुशबू होगी इस बिरयानी की। और ये अब जो प्याज मैंने लाल करके रखी थी, ये इस तरह से इसके ऊपर फैला लेनी है आपने। इस स्टेज के ऊपर मैं कोई मिक्सिंग विक्सिंग इसके अंदर कुछ नहीं करूंगी, बस ये तमाम चीजें इस तरह से मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब जो 50% चावल बॉयल थे, ये भी कच्चे हैं, ये चावल पके नहीं, ये बाकी इसी अपने जो यखनी है ना, इसके अंदर ये कुक होंगे। तो ये मैंने अब चावल ये देखे इस तरह से डाले। अगर आपको लगता है कि यखनी कम है, चावल पूरे कुक नहीं होंगे, तो आप थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल दीजिएगा। या लगता है कि यखनी ज्यादा हो गई है, तो पूरी यखनी मत डालिएगा, चावलों को देखते हुए हिसाब से यखनी सेट कर लीजिए। अब अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट चावलों के अंदर छुपा लूंगी ताकि इसकी खुशबू ना निकल सके बाहर। और ये 2 टेबलस्पून इसके ऊपर मैं घी इस तरह लगा दूंगी ताकि चावलों के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की शाइन आ सके और वो खिले खिले पके। अब इसके ऊपर आ गए कवर करने की बारी। ये देखिए इस स्टेज पर आपने नोट करना है, ये मैंने मोटा कपड़ा लिया, कोई भी कॉटन का या मोटा कपड़ा लेना और डबल कर लेना है। आपने देखे मैंने डबल कर लिया इस तरह से, ये इसके ऊपर मैं लगा दूंगी और अच्छी तरह से आपने कपड़े को लपेट ले लेना है। और लपेटने के बाद मैं साइडों से इसको थोड़ा थोड़ा सा नीचे करूंगी, ज्यादा मत नीचे कीजिएगा ताकि ऐसा ना हो कि कपड़ा आग पकड़ ले, थोड़ा थोड़ा सा, ताकि किसी भी सूरत इसकी स्टीम ना निकल सके। और कोई भारी चीज इसके ऊपर मैं रख दूंगी और पहले 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई आंच रखूंगी। और जब स्टीम अच्छी तरह से क्रिएट हो जाएगी, नीचे मैंने तवा इसके रखा हुआ है, लोहे की एक प्लेट है जो दम के लिए मैं यूज करती हूँ। और फिर आधे घंटे के लिए आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर दम के लिए रख देना है। तो इसमें ये आलू भी आपके कुक हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं क्या स्टीम निकल रही, आधे घंटे से मैंने थोड़ा ज्यादा दम इसको दिया है। और ये देखिए अब आपको मैं चावल खोल के दिखा दे। और जब मैं चावल खोलती जा रही हूँ ना, और जो खुशबू हरी मिर्चों की, जो इलायची पिसी हुई गई है, लौंग गया, क्या खुशबू आ रही है, यकीन जाने देख के बिरयानी को ये फेल कर देगी। जो इसका जो स्पाइस लेवल है, मतलब जो पिसी हुई मिर्चें गई है, किसी भी तौर पर आपको ये मतलब टेस्ट में कहीं पर भी आपको कम नहीं लगेगी। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो होप करूंगी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने दे दिया होगा इसे एक जबरदस्त सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक जरूर दिया करे। कुछ ना हो तो एक स्माइली फेस ही दे दिया करे। तो इजाजत चाहूंगी, किसी दूसरी नई रेसिपी के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।